हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत सलीन से होती है, जो अपनी बेटी ईव को दूर भेज देती है, जहाँ का इसे खुद भी पता नहीं होता, ताकि सलीन को हंट करते वक्त लाइकेंस और वैम्पायर ईव तक ना पहुँच सके, जबकि सलीन खुद की जान बचाते भाग रही होती है। इसी सिनेरियो में लाइकेंस इसका पीछा करते हैं और इसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन इन सब को एक एक करके सलीन मार देती है। और साथ ही वहाँ डेविड भी आ जाता है और वो इससे बताता है कि लाइकेंस ने एक लीडर बना दिया है, मैरियस, जिसने पूरी आर्मी बनाकर ईव को ढूंढना शुरू कर दिया है और इस तक पहुंचने के लिए वो तुम्हारा शिकार कर रहा है। डेविड की बातों के दौरान एक बचा हुआ लाइकेंस डेविड को शूट करता है, जिस पर सलीन इसके पास जाती हुई इसे मैरियस तक एक मैसेज पहुंचाने का कहती है, जो होता है कि इसे खुद भी ईव का नहीं पता, इसलिए वो इसका पीछा करना छोड़ दे। और फिर ये बताकर वो लाइकन के दोनों पाँव पर शूट करती है। फिर सलीन डेविड के जिस्म से वो गोली निकालती है। दूसरी तरफ मैरियस के सीन से हमें पता चलता है कि वो गोली ब्लड ट्रैकर थी। दूसरी तरफ डेविड के फादर थॉमस को ईस्टर्न कोवन की काउंसिलर मेंबर सुमेरा अपने मेंशन में बुलाती है और इसे लॉजिक से समझाती है कि बेशक काउंसिलर के मेंबर विक्टर के कत्ल की वजह से सलीन को मारना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लाइकन्स की आर्मी के खिलाफ सलीन की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि सलीन को लाइकन्स को मारने का अच्छा तजर्बा होता है। थॉमस बातों बातों में सुमेरा को बता देता है कि सलीन ने अपने खून से डेविड को जिंदा किया था, और सुमेरा खुश होते हुए थॉमस को कन्विंस करती है कि वो काउंसलर को सुमेरा को वापस लाने के लिए मनाए। थॉमस मान जाता है तो सुमेरा इसी रात काउंसलर के सामने प्रेजेंट करती है और थॉमस सलीन के सख्त खिलाफ काउंसलर मेंबर कैसिस को भी राजी कर लेता है, जिस पर सलीन को ढूंढने के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं। इधर सलीन और डेविड घर से निकलने लगते हैं तो दो वैम्पायर वहाँ पर आते हैं और इन्हें काउंसलर के बुलावे का बताते हैं, लेकिन तभी लाइकेंस को ट्रैक करके वहाँ पहुँच जाते हैं, जिस पर फ़ौरन वो वहाँ से निकल जाते हैं और मेंशन जाते हैं। तो सब इनका शानदार इस्तकबाल करते हैं और सुमेरा इनके लिए पार्टी का भी अरेंज करती है, जिसमें सलीन को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगले दिन शुरू होते ही सलीन वैम्पायर की ट्रेनिंग शुरू कर देती है, जहाँ सुमेरा का बॉयफ्रेंड और लवर वर्गा भी मौजूद होता है, जो सलीन के साथ रिंग में फाइट करने का चैलेंज करता है। और जब लड़ाई शुरू होती है तो इसी दौरान वो एक हथियार से इसके हाथ में कट लगा देता है, जिससे सलीन इन सब के सामने गिर जाती है। वर्गा बताता है कि इसने ऐसे चाकू से कट लगाया है जो जहरीला था, जिससे सलीन धीरे धीरे मर जाएगी। तब सुमेरा कहती है कि इसे ट्रेनें नहीं बल्कि सलीन का खून चाहिए था, और फिर वर्गा सलीन की गन से वहाँ मौजूद अपने ही साथी वैम्पायर को मारकर अलार्म बजा देता है। अलार्म बजते ही डेविड और थॉमस इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें रोक लिया जाता है, जिसके बाद डेविड थॉमस के साथ एक सीक्रेट दरवाजे के जरिए जाते हैं, जहाँ एक जगह सलीन बेहोश पड़ी होती है और जहाँ एक मशीन के जरिए सलीन की बॉडी से खून निकाला जा रहा था। तो थॉमस और डेविड इस मशीन को सलीन की बॉडी से बाहर निकालते हैं, पर तभी वहाँ सुमेरा भी आ जाती है। तो थॉमस डेविड को ऑर्डर देता है कि वो सलीन को खोलकर नॉर्थ की तरफ एक ओवन में ले जाए। थॉमस सलीन को डेविड के हवाले करके खुद सुमेरा से लड़ना शुरू करते हैं, और लड़ाई के दौरान ही सुमेरा थॉमस को मार देती है और डेविड सलीन को लेकर वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी दूर जाकर सलीन को अपना खून देकर होश में लेकर आता है, और फिर वो दोनों नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं। इनके पीछे पीछे रात होने पर सुमेरा एक वैम्पायर एलेक्सिया को इनको ढूंढने भेजती है, और जब एलेक्सिया सीसीटीवी कैमरे से इनका रूट का पता लगा लेती है तो सुमेरा फिर इसे नॉर्थ के कोवन में जाकर सलीन के वहाँ मौजूद होने की कंफर्मेशन करने के लिए भेजती है। लेकिन एलेक्सिया अपने बॉयफ्रेंड मैरियस से मिलने जाती है, जिससे वो उसे सलीन की लोकेशन का बता देती है। और इधर सलीन और डेविड ट्रेन में सफ़र करके नॉर्थ की तरफ जाते हैं और वो पहाड़ पर चढ़कर थॉमस के बताए कोवन में पहुंचते हैं, जहां एडर वुडार इनका स्वागत करता है, और साथ ही वो डेविड को बताता है कि वो एमेलिया का बेटा है, यानी ईस्टर्न कोवन का असली लीडर है। मगर डेविड को एमेलिया पर इस बात पर गुस्सा होता है कि उसने इसे अबेंडेड कर दिया था, और तभी वुडार डेविड को उसकी माँ का रिंग देता है, जिसमें इसकी माँ का खून था। इधर सलीन वुडार की बेटी लेना के पास जाती है, जहाँ वो इसे सेकेंड वर्ल्ड रिचुअल का बताती है, जबकि डेविड एमेलिया के रिंग में मौजूद इसके खून को पीता है, जिससे इसे विजन आने लगते हैं और वो इनके बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ लाइकन का हमला हो जाता है, जिसके बाद वुडार के लोग भी अलर्ट हो जाते हैं, जहाँ अब दोनों तरफ से लड़ाई होती है, जिसके दौरान सलीन को मैरियस दिखता है। फिर वो दोनों लड़ते हुए पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं, जहाँ एलेक्सिया इसका ब्लड खून चेक करती है, जिससे पता चलता है कि सलीन को वाकई अपनी बेटी का नहीं पता कि वो कहाँ है, जिसको सुनकर मैरियस सलीन को मार देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डेविड सलीन की बॉडी को एक बर्फ पर डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ सुमेरा ने जो सलीन की बॉडी से खून निकाला था वो इसे पी जाती है, जिसके बाद इसके पास भी दिन में निकलने वाली पावर्स आ जाती हैं। इसके बाद वो काउंसलर के पास जाकर कहती है कि हमें भेड़ियों से लड़ना चाहिए, लेकिन काउंसलर के मेंबर ये कहकर मना कर देते हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं।
लेकिन सुमेरा इन पर हमला करना चाहती है। लेकिन जब काउंसिलर के मेंबर इसकी बात नहीं मानते तो सुमेरा के आदमी इन सब को घेर लेते हैं और तभी वहाँ डेविड आ जाता है। डेविड इन्हें बताता है कि मैं महान वम्पायर एमेलिया का बेटा हूँ और इस कबीले का असल वारिस हूँ, और इस बात को वो साबित करने के लिए अपनी माँ का वह खून देता है। और जब वो सब इसे चखते हैं तो इन सब को विजन आते हैं, जिस पर वो सब डेविड पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन सुमेरा को अभी भी इस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि इसके दिमाग में सिर्फ हुकूमत पाने का लालच था। लेकिन ये जानने के बाद कि डेविड ही इस कबीले का असल वारिस है, तो काउंसिलर के लोग सुमेरा को गिरफ्तार कर लेते हैं। पर तभी वहाँ मैरियस अपनी भेड़ियों की पूरी फौज के साथ वहाँ हमला करने पहुँच गया था, और अब ये भेड़ियों से फाइट करने के लिए तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। और जब भेड़िए महल के अंदर आ जाते हैं तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जहाँ पर भेड़िए महल की दीवारों का सुराग कर देते हैं, जिससे बहुत से वम्पायर धूप की रोशनी से जलने लगते हैं, कि इसी बीच सलीन भी वहाँ आ जाती है, जिसको देखकर मैरिया एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि सलीन अभी जिंदा है और इसके पास अब पहले से ज़्यादा पावर्स आ चुकी हैं। और जब मैरिया सलीन से लड़ता है तो सलीम गायब होकर इसके पीछे आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुमेरा आज़ाद होकर डेविड से लड़ना शुरू करती है, जहां सुमेरा लड़ते हुए धूप के सामने आ जाती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इसने सलीन का खून पिया था, जिसकी वजह से वो भी अब धूप को बर्दाश्त कर सकती है, और वो कहती है कि काम बन गया। लेकिन तभी पीछे से डेविड अपनी तलवार से इसे मार देता है, और वहीं दूसरी तरफ सलीन भी मैरियस को मार डालती है, जिसके बाद मैरियस का ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद डेविड सब भेड़ियों को बोलता है कि वो वापस चले जाएं, क्योंकि इनका सरदार मारा जा चुका है। और वो सब के सब भेड़िए वहाँ से निकल जाते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि सलीन को वहाँ 3 महान बुजुर्गों में से एक बना दिया जाता है। और आखिर में सलीन की आवाज़ आती है कि मैं 1000 साल जी चुकी हूँ, और शायद मैं 1000 साल और जीऊँ, लेकिन अब मैं मौत को जान चुकी हूँ, मैं इससे नहीं डरती। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। अगर आपने इस मूवी के बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो इनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मूवी प्ले लिस्ट में डाल दी गई है।